आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आज हम एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि इंसानी जज्बा कितना मजबूत हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम उस खौफनाक संघर्ष से लेकर उस शानदार जीत तक के सफर को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। 27 पूरे 27 साल। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अपनी जिंदगी के 27 अमूल्य वर्ष जेल की एक छोटी सी कोठरी में बिताना, वो भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर, बिल्कुल एक सन्यासी की तरह। किसी भी आम इंसान को तोड़ने के लिए ये काफी है ना? लेकिन मंडेला के लिए ये कोई अंत नहीं था। ये 27 साल दरअसल उस महान जीत की नींव तैयार कर रहे थे जिसे आज हम एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा विश्वास जो इतने दशकों तक जरा भी नहीं डगमगाया। और फिर आखिर में वो दिन आ ही गया। 10 मई 1994 की वो सुबह जो बेहद साफ और उजली थी। प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स का वो खुला हुआ एम्फी थिएटर। आप कल्पना कर सकते हैं, वहां 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। श्वेत अश्वेत, हर रंग और हर नस्ल के लोग एक साथ जश्न मना रहे थे। 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता वहां आए हुए थे। ये अफ्रीकी धरती पर अब तक की सबसे बड़ी सभा थी, क्योंकि हाल ही में हुए लोकतांत्रिक चुनावों में एएनसी ने 400 में से 252 सीटें जीतकर इतिहास जो रच दिया था। इस जश्न के बीच शपथ ग्रहण का वो ऐतिहासिक पल शुरू होता है। सबसे पहले मंच पर आते हैं मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके ठीक बाद थाबो मबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। और फिर वो पल आया जिसका पीढ़ियों से इंतजार था। अपनी बेटी जिनानी के साथ नेल्सन मंडेला मंच पर आए। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। और नीचे जमीन पर तो जश्न चल ही रहा था, लेकिन आसमान भी पीछे नहीं था। अगर आप उस समय ऊपर देखते तो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स एकदम सटीक फॉर्मेशन में आसमान का सीना चीरते हुए जा रहे थे। ये सिर्फ सेना की ताकत का दिखावा नहीं था, बल्कि ये उस नई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति सेना की वफादारी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। आसमान में उड़ते हुए विमानों ने नए अफ्रीकी झंडे के रंग काला, हरा, नीला, लाल और सुनहरा धुआं छोड़ा। वो नजारा सच में हर किसी को उम्मीद से भर देने वाला था। उस दिन एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल भी आया, जब 2 राष्ट्रगान एक साथ गाए गए। श्वेत लोगों ने नकोसी सिकेलेल गाया और अश्वेत लोगों ने डाइस्टेम। विडंबना देखिए, सालों के दमन की वजह से अश्वेत आबादी अपने ही राष्ट्रगान के बोल भूल चुकी थी। लेकिन मंडेला को पता था कि ये सिर्फ वक्त की बात है। उन्हें यकीन था कि जल्द ही ये पूरा देश, हर एक नागरिक इन शब्दों को अपने दिल से याद कर लेगा। ये उस टूटे हुए समाज को फिर से एक धागे में पिरोने की शुरुआत थी। इस अभूतपूर्व और शानदार जीत की अहमियत को हम तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक हम इतिहास के उन काले पन्नों को ना पलटें। हमें उस अंधेरे को समझना होगा जिसने इस आजादी के संघर्ष को जन्म दिया। एंग्लो बोर युद्ध के बाद एक ऐसी क्रूर व्यवस्था ने जन्म लिया जिसे दुनिया अपार्थेड या रंगभेद के नाम से जानती है। जरा सोचिए, लगभग 300 सालों तक ये भयानक व्यवस्था चलती रही। इसमें नस्ल के आधार पर भेदभाव को कानून बना दिया गया था। अश्वेत नागरिकों से उनके सारे बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। ना वो वोट दे सकते थे, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि पब्लिक पार्क और बसें भी उनके लिए अलग थी। इसी अमानवीय व्यवस्था के कारण दुनिया भर के देशों ने अफ्रीका का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। इसी बात को लेकर उद्घाटन के दिन एक बहुत ही अजीब सी लेकिन दिलचस्प चीज हुई। अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के वो बड़े बड़े जनरल जिनकी वर्दियां मेडल से भरी हुई थी, उन्होंने आकर मंडेला को पूरे सम्मान के साथ सलाम किया। मंडेला ने उस वक्त मुस्कुराते हुए सोचा कि वाह, वक्त कैसे बदलता है। यही वो लोग हैं जो कुछ साल पहले तक उन्हें देखते ही गिरफ्तार कर लेते या शायद जान से मार देते। सत्ता और न्याय का पहिया जब घूमता है तो सच में ऐसे ही हैरान करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी। इस शानदार लोकतांत्रिक इमारत की नींव बहुत गहरे में रखी गई थी और इसे बनाने में कई गुमनाम नायकों ने अपना खून पसीना एक किया था। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। मंडेला से भी पहले ऐसे कई महान लोग थे जिन्होंने क्रूर रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू जैसे और भी कई देशभक्त। इन लोगों ने सिर्फ एक विचार के लिए, आजादी के एक सपने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मंडेला हमेशा इस बात का गहरा अफसोस जताते थे कि वे इन महान आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं कह सके। आज की जो आजादी की हवा है वो सीधे तौर पर इन्हीं लोगों के निस्वार्थ बलिदानों का नतीजा है। हम सबने सुना है कि अफ्रीका की धरती खनिजों और अनगिनत हीरों से भरी पड़ी है ना? लेकिन मंडेला का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली दौलत जमीन के नीचे दबे पत्थरों में नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर चलने वाले लोगों में होती है। उनके लिए ये स्वतंत्रता सेनानी अफ्रीका के सबसे शुद्ध हीरे थे, खदानों से निकलने वाले किसी भी हीरे से कहीं ज्यादा कीमती। क्योंकि भौतिक संसाधन तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोगों का साहस ही किसी राष्ट्र की असली रीढ़ होता है। जेल के उन एकांत और अंधेरे वर्षों में मंडेला ने सिर्फ यातनाएं नहीं सही, बल्कि उन्होंने जीवन के कुछ सबसे गहरे सच भी खोज निकाले। उन्होंने साहस और प्रेम दोनों को एक बिल्कुल नया अर्थ दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुर वो है जिसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन मंडेला ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। जब उन्होंने अपने साथियों को बिना टूटे बड़े बड़े जुल्म सहते देखा तो उन्हें समझ आया कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि उस डर को हरा देना असली साहस है। जो भी देशभक्त उस अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ, यकीनन वो अंदर से डरा हुआ था, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने उस डर को अपने इरादों पर कभी हावी नहीं होने दिया। और फिर उन्होंने समाज के एक बहुत ही कड़वे सच का सामना किया। जरा सोचिए, क्या कोई बच्चा जन्म से किसी दूसरे इंसान से सिर्फ उसकी त्वचा के रंग की वजह से नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। नफरत करना तो ये समाज हमें सिखाता है। और यहीं पर मंडेला का वो बेमिसाल तर्क आता है, अगर इंसानों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो फिर उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत के मुकाबले प्यार करना इंसानी दिल के लिए कहीं ज्यादा स्वाभाविक है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत उन्हें कहाँ मिला पता है? रोबिन द्वीप की उस खौफनाक जेल में, जहां गार्ड्स अक्सर उन पर जुल्म ढाते थे। लेकिन कभी कभी जब यातनाएं अपनी चरम सीमा पर होती थी तो मंडेला को किसी एक गार्ड की आंखों में एक पल के लिए दया की झलक दिख जाती थी।
वो महज 1 सेकंड की इंसानियत उन्हें हार न मानने की ताकत देती थी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि इंसान के अंदर की अच्छाई को राख के नीचे दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता। मंडेला के लिए आजादी का मतलब क्या था, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समय के साथ साथ पूरी तरह से बदलता चला गया। बचपन के दिनों में आजादी की भूख नहीं थी, तब आजादी का बस इतना मतलब था कि खेतों में बेफिक्र होकर दौड़ना, गांव की नदी में तैरना और रात को तारों के नीचे खाना पकाना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, एक छात्र के रूप में उन्हें समझ आया कि वो तो बस एक भ्रम था। तब उन्हें रात में बाहर घूमने या अपनी पसंद का काम करने जैसी व्यक्तिगत आजादी चाहिए थी। पर जब वे एक पूर्ण वयस्क बने और उन्होंने अपने ही लोगों को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा, तब उन्हें असली आजादी का मतलब समझ आया, अपने लोगों की गरिमा और मुक्ति वापस लाना। और इसी बेचैनी ने, इसी गहरे एहसास ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत भारी थी। इस एक निर्णय ने एक सीधे साधे कानून मानने वाले इंसान को सरकार की नजर में अपराधी बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता था, उसे घर-बार विहीन सन्यासी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया गया। एक पूरे राष्ट्र की आजादी के लिए उन्होंने अपनी निजी खुशियों का पूरी तरह से बलिदान कर दिया। दशकों लंबे इस संघर्ष के बाद मंडेला ने एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी को आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। सच्ची स्वतंत्रता अविभाज्य है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की आजादी छीनता है, वो खुद भी नफरत और संकीर्णता की सलाखों के पीछे कैद होता है। इसलिए उत्पीड़क को भी उसी तरह से आजाद किया जाना चाहिए जैसे उत्पीड़ित को। यही वजह थी कि सत्ता में आने के बाद मंडेला ने बदला लेने के बजाय शांति, मानवता और मिल मिलाप का रास्ता चुना। हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर इस दुनिया में इंसान को नफरत करना इतनी आसानी से सिखाया जा सकता है, तो क्या उसे प्यार करना उससे कहीं ज्यादा तेजी से नहीं सिखाया जा सकता? मंडेला का पूरा जीवन हमें यही तो सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, न्याय और मानव गरिमा का सूरज एक न एक दिन जरूर उगता है। इस कहानी में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमारे साथ जुड़ने और इस शानदार कहानी को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।